हाय एवरीवन, दिस इज़ वेरोनिका। आज का टॉपिक है हमारा राइस के बारे में कि यूपी अब बुद्धा राइस को सिंगापुर को एक्सपोर्ट करेगा। देखिए, रिसेंटली अगर आप न्यूज़ में देखेंगे तो रेड राइस के बारे में बात हुई। रेड राइस असम से यूएस को एक्सपोर्ट किए जा रहे हैं और अब ये बुद्धा राइस जो है ये यूपी से सिंगापुर को एक्सपोर्ट करने की बात हो रही है। तो राइस एक्सपोर्ट में इंडिया काफ़ी अच्छा काम कर रहा है। तो डिटेल में इस लेक्चर को जानते हैं। अगर आपका कोई भी क्वेरी हो आप मेरे साथ कनेक्ट कर सकते हैं इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर, टेलीग्राम पे। पीडीएफ आपको सिर्फ और सिर्फ मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिलेगा। देखिए कि डाउट्स जो भी है इंस्टाग्राम लाइव करके, क्वेश्चन आंसर्स करके, बहुत बार इस तरह के सेशंस हम इंस्टाग्राम पे करते रहते हैं, इसलिए सोशल मीडिया का एड्रेस देते हैं कि आपको कोई डाउट हो। बहुत बार स्टूडेंट्स कनेक्ट करते हैं, राइट? लेकिन पीडीएफ टेलीग्राम पे मिलेगा। I do this because I feel together we can make a huge difference. चलिए लेक्चर स्टार्ट करते हैं। क्या कॉन्टेक्स्ट है? अब बुद्धा राइस अगर आप देखिए किस तरह से दिखते हैं। रेड राइस रेड कलर में दिखते हैं, मरून, और वाइट राइस तो आपने देखे हैं। और अब ये है बुद्धा राइस। अब ये जो एक्सपोर्ट्स हैं, जैसे बताया आपको, उत्तर प्रदेश से कंसाइनमेंट ऐसा सोचा जा रहा है कि मार्च एंड तक 20 टन्स बुद्धा राइस, या फिर इनका दूसरा नाम है काला नमक, इनको सिंगापुर को एक्सपोर्ट किया जाएगा। काफ़ी अच्छी खुशबू इन राइस की रहती है, एरोमेटिक राइस है। और ये कंसाइनमेंट जो है ये सिंगापुर को भेजा जाएगा सिद्धार्थ नगर से मार्च के एंड तक। सिद्धार्थ नगर यूपी में है। अब इन राइस की पैकेजिंग जो है वो शुरू हो चुकी है। काफ़ी अट्रैक्टिव ग्लास जार्स में इनको पैक किया जा रहा है, जहाँ से इनकी क्वालिटी क्लियरली विजिबल होगी और बार कोड भी रहेगा इसके ऊपर। अगर आप उसको स्कैन करेंगे तो इसमें क्या क्या न्यूट्रिएंट्स हैं वो सारी आपके फ़ोन पे आ जाएगी, सारी इन्फॉर्मेशन। अब इन राइस को बुद्धा का महाप्रसाद भी बोला जाता है कि एज अ ऑफरिंग, प्रसाद के तौर पे लॉर्ड बुद्धा को ये चढ़ाया जाता है। और इनको काला नमक राइस भी कहा जाता है। नाम याद रखिएगा, कंफ्यूज मत होइएगा। काला नमक ये नमक नहीं है, राइस का ही नाम है। इनके कलर की वजह से, क्योंकि थोड़े से ब्लैकिश होते हैं, इनको काला नमक कहा जाता है। और बुद्धिस्ट मॉन्क्स जो होते हैं उनको एज अ ऑफरिंग भी ये दिया जाता है बुद्धिस्ट कंट्रीज़ में, इसका एक्सपोर्ट प्रमोट करने के लिए। और अगर आप देखेंगे इसकी जो पैकेजिंग है जिसमें इसको पैक किया जाएगा, महात्मा बुद्ध का एक बहुत इम्पॉर्टेंट सेइंग है। उन्होंने कहा था, द यूनिक अरोमा ऑफ द राइस विल रिमाइंड पीपल अबाउट मी, कि इस राइस की जो खुशबू है वो हमेशा लोगों को मेरी याद दिलाएगी। ये उन्होंने कब कहा था, ये मैं आगे लास्ट में आपको एक स्टोरी बताऊंगी इस राइस के पीछे, वहाँ पे आपको पता चलेगा कि ये स्टेटमेंट महात्मा बुद्ध ने कब दी थी। अब ये जो एक्सपोर्ट है इस राइस का, एक फार्मर्स के लिए भी मोरल बूस्टर है। ये बुद्धा राइस देखिए गोरखपुर, देवरिया, कुशीनगर, महाराजगंज, सिद्धार्थनगर, संत कबीर नगर, बहराइच, बालमपुर, गोंदा, श्रावस्ती, यहाँ पे जीआई टैग का इंडिकेशन यहाँ पे दिया गया है क्योंकि इनका सिमिलर क्लाइमेट रहता है। यहाँ से ये एक्सपोर्ट किएंगे, यहीं पे किए जाएंगे और यहीं पे ये सबसे ज़्यादा ग्रो भी किए जाते हैं। सो टू मूव द मूव टू एक्सपोर्ट दिस राइट टू बुद्धिस्ट कंट्री इज़ बीइंग हेल्ड बाय फार्मर्स। और फार्मर्स भी इस चीज़ को लेकर बहुत खुश हैं कि बुद्धिस्ट कंट्रीज़ में भी ये राइस जो है एक्सपोर्ट किया जाएगा, क्योंकि राइस का बहुत मार्केट है बहुत सारी कंट्रीज़ में, जैसे कोरिया हो गया, चाइना, जापान, वियतनाम, कंबोडिया, श्रीलंका, भूटान, म्यांमार। और फार्मर्स की अगेन ये सब चीज़ें फार्मर्स की इनकम को इंक्रीज़ करेंगी, इसलिए वो इस चीज़ को लेकर बहुत खुश हैं। और इसके बाद जो इनकी पैकेजिंग है, प्रोडक्शन है, पैकेजिंग है, प्रोसेसिंग है, इसको काला नमक राइस करके प्रमोट किया जा रहा है, ब्रांड किया जा रहा है। अब यूपी, लेकिन ब्रांडिंग में थोड़ा सा डिफरेंस है। यूपी गवर्नमेंट किस तरह से ब्रांडिंग कर रही है और सेंट्रल गवर्नमेंट कैसे कर रही है। यूपी गवर्नमेंट अगर आप देखेंगे उन्होंने डिक्लेयर किया है 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट, ODOP। सिद्धार्थनगर को उन्होंने मेन फोकस रखा है, 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट। लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट जो है उन्होंने अनाउंस किया है 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट में सिर्फ सिद्धार्थनगर नहीं आएगा, लेकिन जो एडजॉइनिंग एरियाज़ हैं जैसे बस्ती हो गया, गोरखपुर हो गया, महाराजगंज, संत कबीर नगर, ये वाले एरियाज़ भी आएंगे। यहाँ पे जो प्रोडक्शन है उसको भी एक्सपोर्ट किया जाएगा। अब हिस्टोरिकली हिस्ट्री आगे भी डिस्कस करेंगे, लेकिन थोड़ा सा देखिए काला नमक राइस जो है इसको बजाहा विलेज, सिद्धार्थनगर डिस्ट्रिक्ट में, जो महात्मा बुद्ध के पीरियड का ये एक विलेज था, वहाँ पे इसको उगाया जाता था। और लॉर्ड बुद्धा ने अपना फास्ट जो है
इसको खा के तोड़ा था, जो खीर इस राइस की बनी थी उससे तोड़ा था, और यही उनको महाप्रसाद भी इसलिए इसको कहा जाता है। अब ये जो काला नमक राइस फेस्टिवल मनाने की भी बात की जा रही है। अगर आपने सुना हो स्ट्रॉबेरी फेस्टिवल फ्लोरिडा में होता है, तो उसी के पैटर्न में बात की जा रही है कि काला नमक राइस फेस्टिवल भी एक तरीके से सेलिब्रेट किया जाएगा आने वाले समय में। और एक और प्लान है कि काला नमक राइस रिसर्च सेंटर भी सिद्धार्थ नगर में खोला जाएगा इन कोऑपरेशन विद इंटरनेशनल राइस रिसर्च सेंटर वाराणसी। जो वाराणसी में आपका इंटरनेशनल राइस रिसर्च सेंटर है, उसके साथ कोऑपरेशन में एक काला नमक राइस रिसर्च सेंटर भी सिद्धार्थ नगर में खोला जाएगा और एक फेस्टिवल भी मनाया जाएगा। यहाँ से थोड़ा सा स्ट्रॉबेरी फेस्टिवल के बारे में बता दूँ। फ्लोरिडा में, अमेरिका में अगर आप देखेंगे, स्ट्रॉबेरी फेस्टिवल एक एनुअल इवेंट रहता है जो इस सिटी में मनाया जाता है। 1930s में इसको शुरू किया गया था लोकल लायंस क्लब द्वारा। एक नॉर्मल जैसे फिलेंथ्रोपिस्ट लोग होते हैं, मिलके एक क्लब खोलते हैं और वहाँ के लोकल चीज़ों को प्रमोट करने के लिए उन्होंने लोकल स्ट्रॉबेरी को प्रमोट करने के लिए ये स्ट्रॉबेरी फेस्टिवल जो है वो शुरू किया था, क्योंकि ऑब्वियसली उससे कम्युनिटी का फ़ायदा होगा, जो लोग उसको ग्रो करेंगे उनको फ़ायदा होगा। तो उसी पैटर्न पे काला नमक फेस्टिवल की बात की जा रही है। अब ये जो राइस है, अगर आप देखेंगे काला नमक राइस, क्योंकि इनकी हिस्ट्री है, एंशियंट हिस्ट्री है। चाइनीज़ ट्रेवलर जो फाहिन का अकाउंट अगर आप पढ़ेंगे, वहाँ पे भी इसको मेंशन किया गया है। और ये राइस बहुत ही खुशबूदार होते हैं। सिर्फ और सिर्फ खुशबूदार ही नहीं है, उसके साथ साथ हेल्दी भी हैं और टेस्टी भी हैं। ये भोजपुर ब्लॉक जो सिद्धार्थ नगर का है, वहाँ पे स्पेशली वो जाना जाता है इस राइस की कल्टीवेशन के लिए। और इस राइस को जीआई टैग, जोग्राफिकल इंडिकेशन टैग जो है 2013 में मिला था, जहाँ पे सिद्धार्थ नगर और सिद्धार्थ नगर के साथ साथ जो एडजेसेंट डिस्ट्रिक्ट्स हैं, जैसे मैंने बात की, बस्ती हो गया, गोरखपुर हो गया, उन एरिया को भी रिकॉग्नाइज किया गया था। किसके लिए? जीआई टैग काला नमक राइस के लिए दिया गया था। अब जो मैं तब से बोल रही हूँ, आपको एक स्टोरी बताऊंगी इसके पीछे, काला नमक के पीछे क्या स्टोरी है। तो ये स्टोरी ऑब्वियसली लॉर्ड बुद्ध के टाइम पे चली जाती है, जब वो ही वॉज ऑन हिज वे टू कपिला वस्तु। जब एनलाइटनमेंट लॉर्ड बुद्ध को प्राप्त हुई, उसके बाद वो कपिला वस्तु जा रहे थे। वहाँ से एक जंगल से गुजरे, बजाहा जंगल जिसको बोला जाता है तेराई रीजन में। तो वहाँ पे एक प्लेस थी मथला, वहाँ पे वो आके रुके। यहाँ पे विलेजर्स ने उनको रोका और उनकी ब्लेसिंग्स, उनसे आशीर्वाद मांगा। तब लॉर्ड बुद्ध ने क्या किया, जो राइस उनके पास थे, जो उनको लोगों ने दिए थे, उन्होंने उन गांव के लोगों को वो राइस दिए और कहा, और ये जो राइस था इसका एकदम से ब्लैक कवर था, ओके, ब्लैक हस्क था उसके ऊपर, और कहा कि जाके इसको ज़मीन में सो कर दो, इसको लगा दो। और तब उन्होंने ये स्टेटमेंट दी थी, इट विल हैव अ स्पेशल अरोमा, इसकी बहुत स्पेशल खुशबू होगी और हमेशा लोगों को ये मेरी याद दिलाएगी। राइट, ये स्टेटमेंट मैंने आपको शुरू में भी बताई थी कि ये जो काला नमक राइस को पैक किया जा रहा है, उसकी पैकेजिंग पे लिखा जा रहा है। तो ये इंसिडेंट था जब उन्होंने ये स्टेटमेंट दिया था, लोगों को वो राइस दिए थे कि अब आप इनको सो कर दीजिए, इनको ज़मीन में लगा दीजिए, आगे आने वाले समय में इसकी इतनी अच्छी खुशबू होगी और इस खुशबू से आपको हमेशा मेरी याद आएगी। तो ये कुछ फूड स्टेप्स हैं जहाँ से हम काला नमक राइस की हिस्ट्री को ट्रेस कर सकते हैं। और नियरली 3000 ईयर्स लेटर अगर हम देखें, बजाहा जंगल जो है वो अब नहीं है वहाँ पे, लेकिन कहीं ना कहीं बाझा विलेज जो है, या बाझा विलेज, देखिए जगहों की प्रोनाउंसिएशन लोकल टू एरिया डिपेंड करती है। अगर आपको सही पता है तो आप बता सकते हैं। तो कहीं ना कहीं सदर्न नेपाल में कपिलावस्तु डिस्ट्रिक्ट के पास ये विलेज है। और मथला जहाँ पे वो रुके थे, अब मथला नहीं है, लेकिन मुदला विलेज सिद्धार्थ नगर में है, जो कि उत्तर प्रदेश का एक डिस्ट्रिक्ट है। सिद्धार्थ नगर में मुदला विलेज है और यहाँ पे ये राइस ग्रो किया जाता है। तो आप देखें कि अब एडजॉइनिंग एरियाज डिस्ट्रिक्ट्स में भी इसको ग्रो किया जा रहा है। और याद रखिएगा काला नमक, बिकॉज इसके ब्लैक कलर की वजह से, जो ब्लैक सॉल्टी हस्क है, टेस्ट में भी थोड़ा सॉल्टी है, इसलिए इसको काला नमक कहा जाता है। और इसके साथ साथ इसको उत्तर प्रदेश का ब्लैक पर्ल भी कहा जाता है, ये भी याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पे थोड़ा सा इसकी न्यूट्रिशनल वैल्यू पे अगर हम बात करें, ऑल दो इस पर बहुत ज़्यादा रिसर्च नहीं हुई है, इसलिए रिसर्च सेंटर भी खोलने की बात की जा रही है। लेकिन कुछ रिसर्च पेपर्स हैं, जैसे प्रोफेसर US सिंह
जो कि गोविंद बालव पंत यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी के प्रोफेसर हैं उत्तरांचल के, उन्होंने बुद्ध राइस को थोड़ा उसके बारे में एक्सप्लेन किया कि वो कैसे देहरादून बासमती से बेटर है। सिर्फ अरोमा में ही नहीं, न्यूट्रिशनल वैल्यू में भी उन्होंने दोनों के न्यूट्रिशन कंटेंट को कंपेयर किया। जैसे 100 ग्राम ऑफ बुद्ध राइस अगर आप लेंगे तो उसमें 390 कैलोरीज एनर्जी की आपको मिलेंगी। 100 ग्राम्स ऑफ बुद्ध राइस आपको 9% प्रोटीन प्रोवाइड करते हैं और इसमें अराउंड 90% कार्बोहाइड्रेट्स हैं, 2% डाइटरी फाइबर है, आयरन, जिंक, कॉपर, मैग्नीशियम, ज़ीरो शुगर, फैट, ये सब न्यूट्रिएंट्स आपको इसमें मिलेंगे। और राइस डिजीज़ेस को लेके भी, जो ये काला नमक है इसकी फसल काफ़ी रेजिस्टेंट है, इतनी जल्दी इस पर बीमारी नहीं लगती या इन्फेक्शन, कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन, ब्लाइट, ड्रॉट्स का असर इस पर नहीं होता। वाटर रिक्वायरमेंट भी इसका काफ़ी कम है अगर बासमती से कंपेयर करें, तो ये फार्मर्स के लिए काफ़ी कॉस्ट इफेक्टिव भी है। और विद it all, the cost of cultivating this rice including seed, fertilizer, manure, pesticides, power for land preparation, irrigation is exactly half that of basmati। तो अल्टीमेटली इसको बासमती से यहाँ पे कंपेयर किया गया कि जितना पैसा खर्च बासमती को ग्रो करने में होता है उससे काफ़ी कम पैसे में ये ग्रो हो जाता है और इसके साथ इसका न्यूट्रिशनल वैल्यू भी काफ़ी अच्छा है। तो देखिए बेनिफिट्स फार्मर्स के काला नमक को ग्रो करने के लिए क्या है। एक तो ऑर्गेनिक कल्टिवेशन है, इसको बिना फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स के ग्रो किया जाता है। ऑर्गेनिक कल्टीवेशन है, लो फैक्टर कॉस्ट है, क्योंकि अगर आप इसमें फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स यूज़ नहीं करेंगे तो इकोनॉमिकली फार्मर्स को सही पड़ेगा। यील्ड भी इसका काफ़ी अच्छा है, 40-50% ज़्यादा यील्ड इसका मिलता है। राइस की किसी भी और वैरायटी से कंपेयर करेंगे तो 40-50% यील्ड इसका ज़्यादा है। और ऑब्वियसली एक चीज़ आपको बताइए, डिजीज़ रेजिस्टेंट बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर रहता है कि इस पर बहुत जल्दी, जैसे स्टेम रॉट, ब्राउन स्पॉट, जो कि रिस्क फैक्टर्स रहते हैं राइस को लेकर, ये काफ़ी डिजीज़ रेजिस्टेंट है। हेल्थ बेनिफिट्स क्या हैं कि इसमें बहुत सारे एंटीऑक्सीडेंट्स हैं, एंथोसाइनिन है जो कि प्रिवेंट करता है दिल की बीमारियां, हार्ट डिजीज़ से बचाता है और हेल्थ और स्किन को इम्प्रूव करता है। आयरन, जिंक काफ़ी ज़्यादा है जो कि मैक्रोन्यूट्रिएंट्स हैं। विटामिन की डेफिशिएंसी को भी ये प्रिवेंट करता है और ब्लड प्रेशर को रेगुलेट करता है, ब्लड रिलेटेड प्रॉब्लम्स में भी काफ़ी हेल्पफुल है। ये इस राइस के फ़ायदे हैं। और उसके साथ साथ काला नमक में माइक्रोन्यूट्रिएंट्स दो बार बता चुकी हूँ, आयरन, जिंक है। ये काफ़ी डेफिशिएंसीज आयरन, जिंक की अगर किसी को होती हैं तो उसमें ये प्रिवेंट करता है। और उसके बाद देखा गया है, कुछ रिसर्च पेपर्स बोलते हैं कि जो लोग काला नमक राइस खाते हैं उनको अल्जाइमर डिजीज़ नहीं होता, ये उसको प्रिवेंट करता है। देखिए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक न्यूट्री फार्म स्कीम 2013 में लॉन्च की थी, जहाँ पे इस तरह के फूड क्रॉप्स को प्रमोट किया गया था जिनमें क्रिटिकल माइक्रोन्यूट्रिएंट्स रहें, क्योंकि इंडिया में काफ़ी बच्चों में माल न्यूट्रिशन की प्रॉब्लम रहती है। तो न्यूट्रिशन स्टेटस इम्प्रूव करने के लिए वल्नरेबल सेक्शन ऑफ सोसाइटी के लिए ये स्कीम, न्यूट्री स्कीम, इन 2013 लॉन्च की गई थी। ये चीज़ मैं आपको इसलिए बता रही हूँ क्योंकि उसमें काला नमक राइस जो थे एक मेजर न्यूट्रिशनल क्रॉप थे जो स्कीम के लिए सिलेक्ट किए गए थे। इसीलिए क्यों किए गए होंगे, क्योंकि इसका न्यूट्रिशनल वैल्यू काफ़ी अच्छा है। तो डेफिनेटली जिस तरह से प्रोफेसर साहब का पेपर के रिसर्च के रिजल्ट्स मैंने आपको बताए, तो वही चीज़ है कि बासमती से अगर देखें कहीं ना कहीं उसको आउटशाइन भी करता है क्वालिटी और ट्रेड्स को लेकर, लेकिन थोड़ा सा ग्रेन लेंथ में फ़र्क है। काला नमक नॉन बासमती राइस है जो मीडियम, शॉर्ट टू मीडियम ग्रेन लेंथ इसका रहता है, लेकिन कुकिंग के बाद ये काफ़ी इलोंगेट हो जाता है। और राइस मार्केट में आप देखें, इलोंगेशन, कुकिंग के बाद चावल का इलोंगेशन कितना हो रहा है बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर रहता है किसी भी राइस की क्वालिटी को जज करने का। तो इसका 40% बासमती से ज़्यादा आप देखेंगे कि इलोंगेशन रेट है। ऑल दो मीडियम ग्रेन्स है, लेकिन अगर कंपेयर करें आफ्टर कुकिंग इलोंगेशन तो इसको 40% ग्रेटर है बासमती राइस से। इसके बाद काफ़ी सॉफ्ट बनने के बाद सॉफ्ट रहता है, इसमें अमाइलोज कंटेंट रहता है which is close to 20% as compared to 24% and higher in बासमती। ठीक है, तो इसमें अमाइलोज कंटेंट भी आपका काफ़ी ज़्यादा है और हाई अमाइलोज कंटेंट लेवल्स अगर रहते हैं तो राइस बहुत ही फर्म और ड्राई रहते हैं। तो इसका अमाइलोज कंटेंट अगर आप देखेंगे 20% है, बासमती का 24% है, क्योंकि अमाइलोज कंटेंट की वजह से क्या होता है, अगर मीडियम अमाइलोज कंटेंट होगा तो चावल आपके बहुत ही सॉफ्ट रहेंगे, तो इस केस में काफ़ी सॉफ्ट
बनने के बाद चावल काफ़ी सॉफ्ट रहते हैं। तो ये बासमती से कंपैरिजन था इसका। तो ये था आज का डिस्कशन, जहाँ पे हमने काला नमक राइस के बारे में पढ़ा कि अब यूपी से ये सिंगापुर को एक्सपोर्ट होंगे। जीआई टैग इसको 2013 में मिला। एडजॉइनिंग डिस्ट्रिक्ट्स कौन कौन से हैं जो इसको ग्रो करते हैं, इसका हिस्ट्री क्या है, ये सब आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अगर आप हमारा कोई भी कोर्स लेना चाहते हैं तो आप studyiq.com वेबसाइट पे जा सकते हैं, एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं अधिक जानकारी के लिए। थैंक यू सो मच।